सुप्रभात। विजय सर्वे एजुकेशन में जुड़े सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का स्वागत है। तो हिंदी की कक्षाएं हमारे निरंतर गतिमान है। उसी क्रम में आज हम आप लोगों को व्याकरण संबंधी कुछ बातें बताएंगे। इसमें एक चैप्टर आता है वर्तनी। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इस चैप्टर से एक या दो प्रश्न जरूर आते हैं। आप लोग बने हैं हमारे साथ। और आज वर्तनी संबंधी जितने भी प्रश्न संभावित है विगत परीक्षा में जो पूछे जा चुके हैं और आगे आगामी परीक्षाएं जो आप लोगों का टीजीटी, सीटेट, यूपीटी और भी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उन लोगों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए कक्षा प्रारंभ करेंगे हम लोग। वर्तनी की परिभाषा देखिए, किसी शब्द में आए हुए अक्षरों मात्राओं सहित कहने या लिखने की रीति को वर्तनी अक्षरी कहते हैं। तो किसी भी शब्द में जो मात्राएं आती हैं वर्तनी, तो उसको लिखने का जो नियमित क्रम होता है उसी को वर्तनी कहते हैं। मतलब जो लिखने की रीति होती है, जैसे हम शुद्ध लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, तो वर्तनी में जो मात्राएं आएंगी उन्हीं सब का समावेश है। जो लिखने की रीति है, जो नियम है, उसी को वर्तनी कहते हैं, या उसका नाम दूसरा अक्षरी भी कहा जाता है। तो जब कोई भी हम शब्द लिख रहे हैं, जैसे हम लोग राम लिख दिए, तो राम में जो यहाँ मात्रा आई है आ की, म में जो आधा इसमें अलग सब में रहता है, और र में आ की मात्रा है, इसमें जो वर्तनी है वो शुद्ध रहनी चाहिए, क्रमानुसार रहनी चाहिए, और उसका हम उच्चारण जो है सही दिशा में करें, उसका सही उच्चारण भी करें और लिखनी भी सही है, उसी को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। वर्तनी का जो सीधा संबंध होता है वो उच्चारण से होता है। जैसे हम मान लीजिए बोल रहे हैं श्याम, तो श्याम बोल रहे हैं, तो श्याम हमें लिखना भी है, तो श्याम कैसे लिखा जाएगा ये आप लोगों को जानकारी रहनी चाहिए। तो वर्तनी शुद्ध नहीं, श्याम बोल रहे हैं तो श्याम ऐसे लिखा जाएगा। अब कोई भी शब्द जैसे हम बोल रहे हैं उसको इसी तरह लिखना भी चाहिए। ऐसे आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा, आशीर्वाद। अब इसमें बताइए शुद्ध है कि अशुद्ध है, आप लोगों को पता रहेगा कि बता देंगे शुद्ध है कि अशुद्ध है। आशीर्वाद शब्द जो परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा, इसको बताइए क्या अशुद्ध है कि अशुद्ध है आशीर्वाद। चलिए अब हम इसी तरह कुछ ये देखिए, आशीर्वाद जो है ये आप बोल रहे हैं, लेकिन ये आशीर्वाद धीरे से बोल रहे हैं, आशीर्वाद, लेकिन ऐसे नहीं होता, आशीर्वाद होता है। इसका शुद्ध जो हो जाएगा आशीर्वाद। ये शब्द जो है ये शुद्ध। इन्हीं शब्दों का हम अध्ययन करेंगे आगे, जो कुछ उदाहरण के माध्यम से हम जो परीक्षाओं में बार बार पूछा था। जैसे एक प्रश्न बार बार पूछा था, उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा। जैसे आशीर्वाद अभी ये सही नहीं है, इसको रंग है, लेकिन ये वाला जो सही आ लिखेंगे और स में जो है बड़ी रहता है, इसके बाद वह पर ऊपर र रहता है, इस तरह रहता है आशीर्वाद। ये शब्द जो है शुद्ध है। यही हम पूछने के लिए यहाँ लिखे हैं कि आशीर्वाद जो आप लोग कन्फर्म करिए। आशीर्वाद परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कैसे लिखा जाता है, तो आशीर्वाद इसी तरह लिखा जाता है। कई बार बसों से पीछे लिखा जाता है माँ का आशीर्वाद, वो गलत लिखा जाता है, इस तरह लिखा जाता है, ये गलत है। आशीर्वाद जो शुद्ध वर्तनी होगा उसका आ स में बड़ी ई की मात्रा, वो बड़ा स रहेगा, वह को ऊपर र, इसके बाद द, आशीर्वाद। इस तरह और उदाहरण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उज्ज्वल, उ आधा ज वल, ये बार बार लोग इसको गलत कर देते हैं। उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा, उ आधा ज फिर आधा ज, इसके बाद वल, ये शुद्ध वर्तनी उज्ज्वल का। ये ना कि उ के बाद आधा ज फिर पूरा ज लिख दिए, वह लिख दिए, गलत हो जाएगा। उज्ज्वल इस तरह लिखा जाएगा। अब हम कुछ उदाहरण के द्वारा जो वर्तनी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में यहाँ से लगभग संभावित है कि यहीं से अधिकतम उदाहरण पूछे जाते हैं। चलिए हम देखते हैं कि लोग अब शब्दों के बारे में। इस साइड हम अशुद्ध लिखे या इधर शुद्ध लिखे। देखिए अंत्याक्षरी, ये उच्चारण की दृष्टि से अशुद्ध है। हम लोग जैसे कोई भी शब्द लिखना है अशुद्ध, तो पहले उसका आप लोग उच्चारण कर लीजिए, अंत्याक्षरी होता है शब्द, इसका शुद्ध हो जाए अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। जैसे एक शब्द था आविष्कार, आविष्कार शब्द नहीं होता, आविष्कार शब्द। तो जो शब्द हम बोल रहे हैं पहले आप लोग उसका उच्चारण करके देखिए। जैसे मान लीजिए किसी ने किसी चीज का आविष्कार किया, ना कि आविष्कार बोल देते हैं हम लोग बोलचाल में आविष्कार किया, नहीं, आविष्कार शुद्ध होता है। आविष्कार इस तरह लिखा जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा, और इधर का हमारा आविष्कार ये अशुद्ध हो जाएगा। जैसे आशीर्वाद, अभी देखिए वो शब्द आ गया, आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है, इस तरह शुद्ध उच्चारण आशीर्वाद। ये स जो है बड़ा स जो है, इसमें आगे फिर बड़ी ई की मात्रा रहती है, वह पर ऊपर फिर आशीर्वाद, ये शुद्ध हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा। चहर दीवारी नहीं होता है, जो चहर दीवारी शुद्ध शब्द नहीं है, चहार दीवारी शुद्ध शब्द। देखिए चहार दीवारी ये शुद्ध होता है। उसी तरह व्यवसायिक नहीं होता, व्यावसायिक होता है। आप लोग शब्दों का उच्चारण अपने बोल के करेंगे तो शुद्ध शब्द लिख लेंगे।
जैसे होता है शुद्ध व्यावसायिक, ये शुद्ध हो जाएगा व्यावसायिक। उस समय देखिए साप्ताहिक नहीं शब्द होता है, साप्ताहिक शब्द होता है, साप्ताहिक, साप्ताहिक शब्द होता है, ये शुद्ध हो जाएगा। आगे देखिए सांसारिक शब्द नहीं होता है, सांसारिक शब्द होता है, सांसारिक। ये परीक्षा विषय से अत्यंत महत्वपूर्ण जो है हम संग्रह किए हैं शब्दों का। आगे देखिए निरीक्षण नहीं होता है शब्द, निरीक्षण मतलब र में आपका बड़ी ई की मात्रा होता है, निरीक्षण, ये शुद्ध हो जाएगा। उसी तरह वाल्मीकि बड़ी की नहीं होता है, वाल्मीकि छोटी की होता है, कम वाल्मीकि, ये शुद्ध हो जाएगा। आगे देखिए हम लिखते हैं जो अक्सर महिलाओं का श्रीमती, श्रीमती में ती में जो छोटा ही नहीं होता है, श्रीमती ती में जो है बड़ा ती होता है, ये शुद्ध हो जाएगा। आगे कुछ और शब्द देखते हैं। पारलौकिक शब्द नहीं होता है, पारलौकिक शब्द है, ये परलौकिक, ये देखिए परलौकिक लिखा है, ये परलौकिक नहीं होता है, पारलौकिक शब्द होता है, ये शुद्ध हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा। न्यौछावर, न्यौ औ की मात्रा नहीं होता है, ये बार परीक्षा पूछा था न्यौछावर कैसे लिखा, आप लोग न्यौ औ लिख देंगे, औ नहीं, न्यौछावर, ये शुद्ध हो जाएगा। उसी तरह त्योहार नहीं होता, त्योहार होता है, मतलब ओ की बस ओ की मात्रा ना कि अ की मात्रा हो, इसलिए सही हो जाएगा। उसी तरह एक विसर्ग वाला शब्द देखिए दुःशील, ये अशुद्ध शब्द है, दुःशील नहीं होगा, दुःशील होगा, इसमें जो है अ की मात्रा रहेगी, दुःशील, ये सही हो जाएगा। आगे देखिए मन स्थिति नहीं हो शब्द होता है, ये गलत है, परीक्षा में जाता है, इसका शुद्ध जो होगा मन स्थिति, पहले उच्चारण शुद्ध करिए, मन स्थिति, ये शुद्ध हो जाएगा। उसी प्रकार एक शब्द है अंत्येष्टि, अंत्येष्टि शब्द नहीं होता है, ये गलत है, अंत्येष्टि होता है, ये शुद्ध हो जाएगा, अंत्येष्टि। उस तरह यथेष्ट शब्द नहीं होता है, यथेष्ट शब्द होता है, लास्ट में ट आता है, इसका अर्थ ये शब्द, ये राम होता है। रामायण जो तुलसीदास जी से, वो तो रामचरितमानस लिखे, जो वाल्मीकि जो है वो रामायण लिखे, ना कि रामायण लिखे, और आम बोलचाल भाषा में इसको रामायण बोल जाता है, ये गलत है। रामायण जो है ये शुद्ध शब्द है, रामायण। उसी प्रकार केंद्रीयकरण नहीं होता है, केंद्रीकरण होता है, ये शुद्ध शब्द है, केंद्रीकरण। ये विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों का हम संग्रह किए, और आगामी जो आप लोग टीजीटी यूपीटेट सीटी की परीक्षा उनमें यहाँ से 1-2 नंबर का जरूर आने वाला संभावित प्रश्न। देखिए केंद्रीकरण होता है, ना कि केंद्रीयकरण होता है, इसलिए शुद्ध होता है। आगे देखिए कृत्य, कृत्य ये गलत शब्द है, कृत्य कृत्य नहीं होता है, कृत कृत्य होता है, इसका शुद्ध हो जाएगा कृत कृत्य, कृत कृत्य जो है ये शुद्ध है। आगे सपूर्णखा, ये जो है सुपर्णखा, ये शब्द जो है स ये गलत, छोटा सा नहीं था बल्कि बड़ा सा रहता, सुपर्णखा, ड़ के ऊपर र की मात्रा, सुपर्णखा, ये शुद्ध हो जाएगा। आगे देखिए कवित्री, परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, कई बार पूछा जाएगा कवित्री कैसे लिखा, कवित्री का जो ये कवित्री गलत लिखा, क वो और यह रहता है उसमें छोटी ई की मात्रा, और त्र जो है उसमें बड़ी ई की मात्रा, कवयित्री, ये शुद्ध हो जाता है, क व ई पे छोटी त्र पर बड़ी, कवयित्री, याद करें इसको। इसका सामर्थ्य नहीं शब्द होता है, सामर्थ्य शब्द होता है, सामर्थ्य ऊपर है य, सामर्थ्य, ये शुद्ध हो जाएगा। मानवर शब्द नहीं होता है, ये मानवर शब्द गलत है, मान्यवर शब्द होता है, जैसे मान्यवर आप हमारे यहाँ पधारे, मान्यवर, ना कि मानवर बोल देंगे शब्द जल्दी जल्दी। आगे देखिए ब्रिज शब्द नहीं होता है, ये गलत शब्द है, लेकिन जल्दी जल्दी लोग ब्रिज बोल देते हैं, ये गलत है। ब्रज शब्द सही है, ब्रज, ब्रज के ईश, अर्थात जो ब्रज भगवान, जो ब्रज जगह है उसकी ईश जो है भगवान कौन है, ब्रज में ईश मिला के ब्रजेश बनता है, जिसको श्री कृष्ण भगवान का नाम है। ब्रज में निवास करने वाले या ब्रज के जो है ईश कौन है, अर्थात श्री कृष्ण। देखिए मातृभूमि नहीं होता है, मातृ तो में जो है नीचे ऋषि ऐसे होता है, ठीक है, और उसका भू में बड़ा भूमि, मातृभूमि, है ना कि त्र में र लगा देंगे, गलत हो जाएगा, ये त्र वाला नहीं होता, मातृ तो में जो है नीचे री लगा जाता है, मातृभूमि। उसी प्रकार एक शब्द बार परीक्षा में जाता है पुरस्कार कि पुरस्कार, कौन शुद्ध है, तो पुरस्कार गलत है, पुरस्कार जो शब्द ये सही है, पुरस्कार। आगे देखिए शिष्टाचार, यहाँ डबल सा जो है बड़ा ये नहीं आएगा, आगे जो है बड़ा सा रहेगा कि बीच में जो है मूर्धन्य सा, षटकोण सा जैसे बोलते हैं, ये वाला सा शिष्टाचार होता है, जो षटकोण वाला सा बीच में रहेगा ये आधा शिष्टाचार। आगे देखिए अनुग्रहित,
ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जाएगा। अनुग्रहित शब्द है कि अनुगृहित शब्द है, पहले आप उच्चारण करेंगे। अनुगृहित शब्द होता है, अनुगृहित, इसलिए यह सही हो जाएगा, न कि अनुग्रहित, ये गलत है, अनुग्रहित पढ़ेंगे इसमें, ये रंग गलत है। उसी प्रकार आगे देखिए अस्पृश्यता, यहाँ देखिए बोली की अगर समझ में आ रहा है कि गलत है, अस्पृश्यता नहीं होता, अस्पृश्यता होता है, इसलिए यह शुद्ध हो जाएगा। अस्पृश्यता शब्द होता है, देखिए अस्पृश्यता, उच्चारण अगर आप शुद्ध करेंगे तो आपकी लिखनी जो वर्तनी वो भी शुद्ध होगी, इसको ध्यान रखिए। अस्पृश्यता शब्द होता है, ये सही है, ये आपका गलत है, अस्पृश्यता गलत है। उसी प्रकार ये परीक्षा में कई बार पूछा जाएगा, ज्योत्सना शब्द बार आप लोग गलत करते हैं, ज्योत्सना शब्द नहीं होता है, ज्योत्सना बोल के देखिए, ज्योत्सना, इसको उच्चारण करेंगे तो आधा क और आधा स आएगा, जियो लिख लीजिए, आधा क आधा स फिर ना। अब आप इसको परीक्षा में कभी नहीं करते, ज्योत्सना, ज्योत्सना देखिए, आधा क आधा स एक साथ आ रहा है, ज्योत्सना, इसलिए यह सही हो जाएगा। उसी प्रकार जो उज्ज्वल शब्द ये भी परीक्षा में दृष्टि से अत्यंत, उ पूरा ज व ल नहीं शब्द है, गलत है, उ आधा ज फिर आधा ज, इसका बाद व इसके बाद ल, ये जो है परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत मतलब विगत परीक्षा में कई बार ये पूछा जाएगा, इसलिए सही है, उ आधा ज व ल, उज्ज्वल। और एक शब्द आता है परीक्षा, और परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण, इसलिए परीक्षा को भी आपको शुद्ध जाना चाहिए, प र बड़ी की मतलब री, छ परीक्षा। ये थे वर्तनी संबंधी कुछ ऐसे चुनिंदे प्रश्न, ऐसे चुनिंदे शब्दों का संग्रह जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, महत्वपूर्ण प्रश्नों का शब्द। ये वर्तनी संबंधी जब प्रश्न आप लोग किसी भी यूपी टेट सीटेट परीक्षाओं में और टीजीटी और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे तो आप लोग वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ नहीं करेंगे। यही चुनिंदे 40-50 जो शब्दों का संग्रह, इन्हीं में से बार बार कभी इधर से कभी उधर से पूछा जाता है, उन्हीं संग्रह किए हैं, कई किताबों से इकट्ठा करके विगत परीक्षाओं को छाट के बनाया गया है। तो हमें विश्वास है कि आप लोगों को जो वर्तनी संबंधी समस्या थी वो दूर हो जाएगी। आप परीक्षाओं में कभी भी वर्तनी संबंधी प्रश्न आएंगे तो आप लोग उसको हल कर लेंगे। तो जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग ब्रिजेश सौरभ एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी तैयारी करने वाले साथियों को शेयर भी करें। यहाँ आप लोगों को निःशुल्क ज्ञान मिल रहा है, बस आप लोगों को लेने की जरूरत है। चलिए तो अब आगे हम अगले वीडियो के साथ आप लोग मिलेंगे। धन्यवाद।